नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज के अखबार के फ्रंट पेज पे खबर आई है कि 500 लोगों से ठगी करने वाला पकड़ा गया है। गाजियाबाद में ये ठगी का धंधा चल रहा था। कॉल सेंटर बना के 10-12 लोग थे, फोन करते थे, बात करते थे और बात करते करते वो लैपटॉप से डेटा ले लेते थे। कई बार लिंक भेजते थे और ईमेल पे वहां से क्लिक करवा के लैपटॉप का डेटा हैक करते थे। कई बार मोबाइल पे एसएमएस भेजते थे, उस पर क्लिक करा के मोबाइल का डेटा हैक करते थे। और 500 लोगों से अब तक ये लोग ठगी कर चुके हैं, लगभग 100 करोड़ से ज्यादा रुपए की। आखिर ये ठगी का धंधा भारत में क्यों चल रहा है? आप लोगों के पास भी एसएमएस आता होगा कि आपकी लॉटरी आई है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करिए, आपको लॉटरी मिलेगी, इस पे क्लिक करिए, आपको पैसा मिलेगा। कई बार तो आजकल उसका भी आता है कि एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं तो यहां क्लिक करिए, आपको हर महीने 30,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा, 50,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। जो पढ़े लिखे समझदार है वो तो समझ गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है? गांव के रिटायर्ड लोग, पुराने लोग, जिनको नहीं पता था कि पहले इतनी बेईमानी आज की डेट हो रही। भाई पहले लोग ज्यादा ईमानदार थे, उनको पता ही नहीं था कि एसएमएस पे क्लिक करने पे भी अकाउंट हैक हो सकता है। तो किसानों का, मजदूरों का, गांव के गरीबों का बड़े पैमाने पे बैंक से पैसा निकाला जा रहा है। और उनकी तो कई बार पुलिस वाले सुनते भी नहीं। पुलिस वाले जाते हैं, गरीब आदमी का जब पैसा हैक हो जाता है, बैंक से निकल जाता है, वो तो पुलिस के पास जाता है, उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। चलो बड़े लोग, वीआईपी लोग, सांसदों विधायकों की परिचित जो है वो तो दबाव डाल के एफआईआर दर्ज करा लेते हैं, लेकिन एफआईआर ही होता, पैसा मिलता नहीं वापस। क्योंकि हमने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया कि जो फर्जीवाड़ा करे उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करो और उसको आजीवन कारावास से फांसी दे दो। दुनिया के कई देशों में बैंक फ्रॉड करने पे, कारपोरेट फ्रॉड करने पे, दूसरों का अकाउंट हैक करने पे फांसी की सजा है। दुनिया के कई देशों में बैंक फ्रॉड करने पे, अकाउंट हैक करने पे, दूसरों के बैंक से पैसा निकालने पे आजीवन कारावास की सजा है। 100% प्रॉपर्टी जब्त करके फांसी दी जाती है, 100% प्रॉपर्टी जब्त करके आजीवन कारावास दिया जाता है। आप लोग गूगल करिएगा, लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड, ये मैंने चार्ट निकाल रखा है इसका। टर्की में एक व्यक्ति ने दूसरे किसी का बैंक अकाउंट हैक किया था, 338 साल सजा हुई है, 338। 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, 338 साल सजा हुई। मैक्सिको में एक व्यक्ति ने चिटफंड कंपनी बनाया था, चिटफंड कंपनी से भारत में बनाते रहते, 16,000 लोगों को उसने चिटफंड कंपनी बना के लूटा था। 1,41,000 साल सजा हुई है। मैक्सिको में 16,000 लोगों को उसने धोखा दिया था, चिटफंड कंपनी बना के 1,41,000 साल सजा हुई है। भारत में सुब्रत राय सहारा 16 लाख लोगों को ठग चुके हैं, 16 लाख लोगों का पैसा लेके चंपत हो चुके हैं और उनको 16 साल की भी सजा नहीं हुई है। यह कानूनों का अंतर है। मैक्सिको में 16,000 लोगों के साथ ठगी करने पे 1,41,000 साल की सजा, भारत में 16 लाख लोगों के साथ ठगी करने पे 16 साल की भी सजा नहीं हुई। 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई। आज भी उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, नोएडा तक, पता नहीं कहां कहां, सहारा सिटी है, भगवान जाने क्या क्या है, कितनी सारी उनके पास जमीन है। उसने 16 लाख लोगों का पैसा लिया, उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी, कहीं न्यूज चैनल बना दिया, कहीं अखबार का ऑफिस बना दिया, कहीं प्रॉपर्टी बना दिया, कहीं कॉलोनी बना दिया, और वो 16 लाख लोग बेचारे दर दर भटक रहे, कोई सुनने वाला उनकी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। मैं बार बार कहता हूं, कानून जब तक अच्छा नहीं होगा, अपराध कम नहीं होगा। जब तक कानून कठोर नहीं होगा और जल्दी से सजा नहीं मिलेगी, 6 महीने साल भर के अंदर, तब तक न ठगी कम होगी, न फिरौती कम होगी, न किडनैपिंग कम होगी, न छेड़छाड़ कम होगी, न भ्रष्टाचार कम होगा, न घूसखोरी कम होगी, न जमाखोरी कम होगी, न मिलावटखोरी कम होगी, न कालाबाजारी कम होगी, न मुनाफाखोरी, कुछ भी कम नहीं होगी। और घटिया कानूनों का जो सबसे बड़ा असर पड़ता है गरीबों के पास, गरीबों के ऊपर पड़ता है। अमीरों से पंगा लेने की जल्दी हिम्मत नहीं पड़ती, सांसदों विधायकों से पंगा लेने की हिम्मत नहीं पड़ती, वीआईपी लोगों से किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको पता अगर इनका कुछ नुकसान करेंगे, फोन आएगा कप्तान साहब के पास, तुरंत मुकदमा दर्ज होगा, गिरफ्तारी भी हो जाएगी। अल्टीमेटली घटिया कानूनों को जो सबसे ज्यादा झेल रहा है वो कॉमन मैन झेल रहा है, मिडिल क्लास झेल रहा है, लोअर क्लास झेल रहा है, किसान झेल रहा है, मजदूर झेल रहा है।
बड़े लोगों का मुकदमा बहुत लंबा नहीं चलता, और वो मुकदमा लंबा तब चलता है जब वो खुद दोषी होते हैं, उनको सजा न मिले, इसलिए उनका मुकदमा 50 साल तक चलता रहता है कि मुकदमा खत्म हो उसके पहले खुद ही खत्म हो जाए। लेकिन वो गरीब जिसके पास 100 रुपए नहीं होते तारीख पे वकील को देने के लिए, जिसके पास बस का किराया नहीं होता कोर्ट जाने के लिए, मुकदमे की पैरवी करने के लिए, उसका जरा सोचिए क्या हो रहा है। यदि आपको मेरी बात ठीक लगे तो प्लीज घटिया कानूनों के खिलाफ आवाज उठाइए, पुलिस रिफॉर्म की मांग करिए, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करिए। अगर हम दुनिया के बड़े बड़े देशों से अच्छे अच्छे सामान खरीद सकते हैं करोड़ों रुपए देके, हम लाखों करोड़ रुपए खर्च करके अमेरिका जैसा हाईवे बना सकते हैं, तो अमेरिका जैसा कानून मुफ्त में क्यों नहीं बना लेते? हम करोड़ों रुपए देके फ्रांस से राफेल खरीद सकते हैं, तो फ्रांस के अच्छे कानूनों को मुफ्त में क्यों नहीं ले लेते? करोड़ों रुपए देके हम जापान से बुलेट ट्रेन खरीदते हैं और पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं, हम जापान की अच्छी चीजों को भारत में क्यों लागू नहीं कर लेते? जब तक एजुकेशन रिफॉर्म नहीं होगा और कठोर कानून नहीं बनेगा। एजुकेशन रिफॉर्म इसलिए कह रहा हूं कि पहले बच्चे को बचपन में ही उसको अच्छी बातें सिखा दिया जाए कि घूसखोरी गलत है, जमाखोरी गलत है, मिलावटखोरी गलत है, कालाबाजारी गलत है, फ्रॉड, नैतिक शिक्षा उसकी, मतलब उसका नैतिक, उसके अंदर चरित्र डाला जाए। आज की डेट में एजुकेशन में नैतिक शिक्षा का बहुत अभाव है, नैतिक शिक्षा पढ़ाई नहीं जाती है। किसी भी किताब में आप बताइए, कोई चैप्टर घूसखोरी पे है, जमाखोरी पे कोई चैप्टर है, मिलावटखोरी पे कोई चैप्टर है, कालाबाजारी पे कोई चैप्टर है, बैंक फ्रॉड के ऊपर चैप्टर है। कहीं बच्चे को किताबों में ये चैप्टर डाल के पढ़ाया जा रहा है कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है? नहीं, जो चीजें गलत हैं अगर उसके ऊपर एक किताब में चैप्टर वाइज नहीं बताया जाएगा, एग्जाम्पल देके नहीं बताया जाएगा, बच्चा कैसे समझेगा? और दूसरी तरफ अपराध करते हैं, 50-50 साल तक मुकदमा चलता है। जब तक मुकदमे का फैसला आता है तब तक जो है वो 50 अपराधी और खड़े हो जाते हैं। और कानून भी ऐसा है कि पता चला 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर लिया, बाद में उसके ऊपर 1 लाख रुपए पेनल्टी लग जाती है, 50,000 रुपए पेनल्टी लग जाती है। भाई अगर 1 करोड़ का फ्रॉड किया, 20-30 लाख रुपए वकीलों के ऊपर खर्च भी हो गया और 20-25 साल तक मुकदमा चला, तो उसने अपना 80 लाख रुपए का तो मजा किया ही ना। 80 लाख रुपए का तो उसने प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लिए। प्लीज पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए आवाज उठाइए, तभी भारत में सुख शांति आएगी, तभी समृद्धि आएगी, तभी फ्रॉड कम होगा, तभी आपके घर में शांति होगी। नहीं तो याद रखिए, इसी तरीके से जीवन निकल जाएगा और भारत कभी न विश्व गुरु बन पाएगा, विश्व गुरु छोड़िए, न भारत कभी सिंगापुर जैसा बन पाएगा, न जापान जैसा बनेगा। जय हिंद, जय भारत।